हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल या फिर बोहर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल आपको एग्जाम में आप किसी तरीके से मिल सकता है। ठीक है। नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियों को दूर किया। नंबर देखते हैं। बोहर ने परमाणु मॉडल के विषय में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा उत्सर्जन या अपनी ऊर्जा खोए अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र में परमाणु ऊर्जा स्तरों को इस प्रकार दिखाया गया है। चित्र में परमाणु ऊर्जा स्तरों को दिखाया। इन कक्षाओं या कोशों में के एल एम एन अक्षरों या संख्याओं 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया गया है। हम फिगर से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं बिना ऊर्जा उत्सर्जित खोए, अर्थात बिना ऊर्जा के खोए अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा निश्चित होती है, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को, इन जो कक्षा है इनको के, पहली कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल और तीसरी कक्षा को एम तथा चौथी कक्षा को एन, इनसे दर्शाते हैं, अक्षरों से दर्शाते हैं। अर्थात संख्या पहली कक्षा को n बराबर 1, दूसरी में n बराबर 2, तीसरी में 3 तथा चौथी में 4। ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। इसमें ये हमारे परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग mvr का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। mvr बराबर nh/2 पाई। यदि n बराबर 1 हो तो mvr बराबर h/2 पाई होगा, जहां पर n एक पूर्णांक आता है। n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर निम्न ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं। यह उनकी मूल अवस्था कहलाती है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा वाली कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अतः किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है। अतः डेल ई बराबर E2 माइनस E1। अतः डेल ई बराबर एच वी होता है। एच वी रखने पर तो एच वी बराबर E2 माइनस E1 या V बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H। यही हमारा इसका फॉर्मूला है, सूत्र। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।